भूतेषु कात्यायनी कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आज ऐसे एक विषय की बात करेंगे जो हर घर में व्याप्त है, कोई भी घर से छूता नहीं है, और उसका नाम है एसिडिटी, जिसका किसी उम्र से भी लेना देना नहीं है। युवकों को भी होती है, तो जो अधिक उम्र वाले उनको भी होती है, और बुजुर्गों को भी होती है। और इसलिए एसिडिटी होती है तो खाने की जितनी सारी चीजें सामने रखी हुई हों, उनमें से किसी को भी खाने की इच्छा नहीं करती, और वो खा लेना एक तरह से बहुत बड़े संकट का कारण बन जाता है। तो आज बात करेंगे एसिडिटी की। इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, और इसका निदान क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ घरेलू उपचार की। तो छाती में जो जलन होती है, बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ छाती में जलन होती है। एक एड भी टेलीविजन पर चलता है, और उस एड का नाम मैंने लिखा है सीने में जलन और खट्टी डकार। तो आप ये प्रयोग करिए। धन्यवाद। सीने में जलन और खट्टी डकार, तो उसके ऐड आता है, मतलब क्या है, वो एसिडिटी है। और एसिडिटी एक वो चीज है जिसके लिए व्यक्ति अपने लिए कितनी मेहनत करता है। उसमें से तीन बड़ी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी सबसे पहले आती है, और जब एसिडिटी आ जाती है तो यही रोटी हमसे दूर भाग जाती है। खाएं तो संकट और न खाएं तो संकट। ऐसा कितनी बार होता है कि व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया तो उसे लगता है बस मेरे को जलन हो रही है, कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। और अगर कुछ खा लिया तब जलन होने लगते हैं, अरे मैंने भी क्या था, आधा समोसा खा लिया था ना, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मुझे ना बस जरा कुछ वो दे दो, कोई ठंडी चीज दे दो। तो ये कॉमन इस प्रकार के व्यवहार और इस प्रकार के सिम्टम्स हमको मिलते हैं। उनमें से सीने में जलन हो गई, पेट का भारीपन हो गया, कभी कभी चेस्ट बर्न, ये लेफ्ट साइड चेस्ट बर्न होने लगता है तो लगता है हट गया काम से। और जब एसिडिटी ज्यादा आ जाती है तो पूरा फूड पाइप वर्न करने लगता है। सिर दर्द भी एसिडिटी के कारण आ जाता है, चक्कर भी एसिडिटी के कारण से आ जाते हैं, और ये एसिडिटी पेट में दर्द का कारण बन जाती है। लेकिन शुरुआत होती है इसकी पेट फूलने से। खाना खाने के बाद थोड़ी देर पेट फूल जाता है, इसका मतलब आपको एसिडिटी आना शुरू हो गई है। अगर पेट फूलना शुरू हो गया है, और एक्सट्रीम कंडीशन क्या बनती है कि एसिडिटी जब होती है व्यक्ति को, तो उसको जो अंदर है उसको निकालना पड़ता है, उल्टियां करनी पड़ती हैं, तब जाकर शांत होता है, उसको राहत होती है, और वो भी थोड़ी देर के लिए। इसके बाद से फिर से ऐसा आना शुरू हो जाता है। और ऐसे कितने पेशेंट्स मेरे पास आए जिनको मैंने देखा, एसिडिटी के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता था। तो एसिडिटी केवल सामान्य बीमारी नहीं है, एक बहुत बड़ी महामारी है। इस पर कैसे निजात पाएं, इसके बारे में आज मैं आपको बात बताऊंगा। इसके कारण क्या है और इसका उपचार क्या है, और क्या है वो घरेलू टिप्स जिनको करके और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे बोलते हैं पहले कारण की बात करते हैं। तो कारण क्या है, तो कई सारे कारण इसके हैं एसिडिटी के, लेकिन उनमें से ज्यादा बड़ा और मेजर कारण है हमारी गलत जीवन शैली। अगर मैं बोलूं आधुनिक जीवन शैली, पश्चिम की जीवन शैली, जिसके अंदर खाने पीने के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है, खाने पीने का कोई तरीका नहीं है,
खाने के ऊपर खाना है, न खाने के ऊपर खाना है। अभी एक बार खाया तो बहुत गैप हो जाएगा, और कभी कभी बार बार खाना शुरू हो जाते हैं। तो एक है हमारी आधुनिक जीवन शैली, जिसका सबसे पहला कारण है भोजन, और उस आधुनिक जीवन शैली का दूसरा बड़ा कारण है वो है मानसिक तनाव, चिंता और विचार। क्योंकि एसिडिटी का बड़ा कारण स्ट्रेस है। हो सकता है आपने खाने पीने का क्रम ठीक ना हो तो भी शरीर झेल लेगा, क्योंकि शरीर के अंदर वो ताकत है। लेकिन अगर उसके ऊपर आपका तनाव, आपकी चिंता, आपका भय अगर इन्वॉल्व हो गया है, हावी हो गया है, तब फिर अल्सर बन जाएगा स्टमक में, और वह अल्सर आपकी बीमारी का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। तो तनाव, चिंता, भय ये एसिडिटी के बड़े कारण है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तनाव से गैस, एसिडिटी, माइग्रेन सब आते हैं, इनका बड़ा रीजन वो है। फिर है माता बहनों की बात करूंगा। माता बहनों में तनाव तो हो ही जाता है, लेकिन साथ साथ दूसरी बात और भी है, और वो है चाय पीने की आदत। खाली पेट चाय पीना, ये तो हर घर की आदत है। जब घर में बहू आती है ना, तो सास पहले ही उसको पियक्कड़ बना देती है। पहले दिन ही खुद बना के लाती है, ले बेटा आओ चाय पिएंगे खाली पेट। दूसरे दिन बना के ले आती है, तीसरे दिन फिर बहू कहती है मम्मी आप रहना था ना, मैं बना के ले आती हूं। एडिक्शन डाल दी, बिना चाय के सिर दर्द हो जाता है। वो जो दूध पी करके पैदा हुई बच्ची जब इस घर में सास के संरक्षण में पलने लगी, तो वही बच्ची सिर दर्द के कारण, गैस के, चाय के कारण से सिर दर्द आने लगा उसको। इतनी पियक्कड़ बना दी। तो ये जो पियक्कड़ बनाना है, ये एसिडिटी का सबसे बड़ा आधार है। क्यों होता है इसके रीजंस में जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ चाय के अलावा, कॉफी के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड, फास्ट फूड हमारे को एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण होते हैं, क्योंकि ये हमारे पाचन को ध्वस्त करके रख देते हैं। और एसिडिटी पाचन का दूसरे नंबर का रोग है। पहले नंबर का कॉन्स्टिपेशन आता है, दूसरे नंबर में एसिडिटी आती है, पहले नंबर भी आती है। तो इसलिए ये जितनी चीजें ये भी नुकसान का कारण होती है। और फिर और एक कारण होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम न करना। तो पर्याप्त व्यायाम और पर्याप्त विश्राम न करने से भी एसिडिटी आती है। यहीं पर बात थी देर रात खाना। तो कॉमन लोग, शहरी जीवन वाले लोग तो रात को लेट खाना खाते ही हैं, उसकी तो बात ही क्या है। तो ये मेजर कारणों में आ गए। इनके बाद भी कुछ कारण हैं, और उनमें से है दवाओं का साइड इफेक्ट। अगर हम दवाएं भी प्रयोग करते हैं तो उसके कारण एलोपैथिक इलाज इसीलिए फेल है, क्योंकि शरीर को ठीक करने के लिए शरीर को, सिस्टम को ठीक करना पड़ता है, और सिस्टम को ठीक करने के लिए पाचन ठीक होना बहुत जरूरी है। और एलोपैथ की हर दवाई पाचन तंत्र का बेड़ा गर्क करके रखती है, बेड़ा गर्क करके रखती है, बेड़ा गर्क करके रखती है। इसीलिए हर दवा के साथ में एक एंटासिड, एक गैस की दवाई जरूर दी जाती है। समझदार डॉक्टर पहले ही दे लेता है, जिससे बाद में कोई और बीमारी ना आए उसकी दवा को। इसीलिए दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत भयंकर हैं। जितनी भी रासायनिक चीजें हैं, आर्टिफिशियल रसायन की बात कर रहा हूं, ऐसे तो हरड़ भी रसायन है, लेकिन जो केमिकल्स जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करूं तो ये बहुत नुकसानदायक है। और हम खासकर आज की हमारी जीवन शैली में खाद, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें तो हम वैसे फलों में, सब्जियों में आती हैं। इसके अलावा हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी करके भी अपने सारे बेड़ा, सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब साइंटिफिक कारण क्या है, अंदर क्या होता है जिससे कि एसिडिटी है, आखिर है क्या एसिडिटी, जरा इसको यहां समझे। तो एसिडिटी है हमारे शरीर में, स्टमक में एक तत्व बनता है जिसको हम वैदिक भाषा में जठराग्नि बोलते हैं, और आधुनिक भाषा में उसको एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको बोलते हैं HCl। ये बनना चाहिए, खाने को पचाने के लिए बहुत जरूरी है। और इतना बनना चाहिए कि अगर एक थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो उसको खत्म कर दे, इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना चाहिए। पीएच होता है इसकी मापदंड, जिसका पीएच 3 इससे नीचे जाना चाहिए, तभी हमारे सिस्टम्स, उनको मिलने वाले आवश्यकता तो प्रॉपर मिलेंगे, अदरवाइज तो मिलेंगे नहीं। तभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनना चाहिए, इस बनने को बचाने का काम स्टमक की एक अंदर एक लेयर होती है, इसको म्यूकस की वॉल बोलते हैं। एक मोटी, से आपने खरबूजा देखा होगा, तो खरबूजे के अंदर बीज निकालने तो एक जो मोटी लेयर है जिसको हम खाते हैं, वो ऐसी जो बनती है, ऐसी स्टमक में भी होती है। ये लेयर जब पतली होना शुरू हो जाती है, तब एसिड कम बनता है,
तब भी वॉल को जलाना शुरू कर देता है। ध्यान रखना, ज्यादा एसिड बनने से एसिडिटी नहीं आती है, एसिड कम बनने से एसिडिटी आती है। इसीलिए म्यूकस कम है क्योंकि दिमाग में तनाव था, भोजन पच नहीं रहा था, अनडाइजेस्टेड आगे जा रहा था, तब शरीर को लगा अब ज्यादा म्यूकस बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे जिन राज्यों में लड़ाई झगड़े कम होते हैं वहां पर पुलिस प्रबंध कम होता है, गांव में पुलिस प्रबंध कम होता है, शहर में अधिक होता है क्योंकि कभी पंगे हो जाते हैं। तो जहां कम होता है तो ऑटोमेटिकली वहां फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती सरकार को। शहर में लगा लो गुंडे बदमाश तो ज्यादातर इधर ही मिल जाएंगे, गांव में मिलते हैं लेकिन वापस में सेट कर लेते हैं, वहां दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पुलिस चाहिए, उठाई गिरे चोर चक्के इधर मिल जाते हैं। और क्योंकि आपस में रिलेशंस में कमी है ना, शहर शहर है, तो ऐसे ही शरीर को जब उस समय एसिड बनाने की आवश्यकता ही नहीं लग रही थी तभी उसने जो म्यूकस मेम्ब्रेन था वो कम हो गई। और जैसे जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन कम हो गई, एसिड जैसे बना उसने वॉल को जलाया। म्यूकस मेम्ब्रेन कम क्यों हुई? वो तनाव से हुई, वो चिंता से हुई, वो स्ट्रेस के कारण हुई, वो चाय से हुई, वो लेट खाने से हुई, वो खाने के ऊपर खाने से हुई। ये जितने मैंने कारण बताए, दबाव से भी म्यूकस मेम्ब्रेन कम हो जाती है, इसीलिए एसिडिटी होती है। तब इस म्यूकस मेम्ब्रेन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे एसिड को प्रॉपर किया। अभी तो पहले एसिड जो बढ़ रहा है उसको नॉर्मल शांत करने की जरूरत है क्योंकि वो जलन कर रहा है। कहते भैया पहले मेरी अभी की समस्या तो खत्म कर दो, बाद में अगली बात करना। तो अभी की समस्या खत्म करने के लिए आपको बहुत इफेक्टिव जबरदस्त ट्रीटमेंट आपको शेयर कर रहा हूं, आपको यूनिक ट्रीटमेंट बता रहा हूं जो आपको तुरंत राहत देगी। आप उसको सीखे कि नहीं सीखे, इसके लिए आप कमेंट्स करिए कमेंट बॉक्स में। और आपको एसिडिटी होती है, आप उसमें कैसा फील करते हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ डालिए। और यही आपके अगर मित्रों को, दोस्तों को अगर कहीं ये तकलीफ है तो आप अभी फेसबुक से उसको शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी मेरे इस आने वाले ट्रीटमेंट्स के पॉइंट्स को देखें और समझें। तो मैं आपको सिखाता हूं खुद करने वाली चीजें, ज्यादातर मैं ऐसी चीज सिखाता हूं जो दूसरों पर की जाए। लेकिन अभी आजकल क्योंकि आप भी घर में हो, आपको वो चीजें सीखनी चाहिए जो आप खुद अपने ऊपर अप्लाई कर सको। तो एसिडिटी के लिए सबसे पहले खुद क्या करें, इसके लिए मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, जिसके लिए मुझे तकिया की भी जरूरत पड़ेगी और मुझे दुपट्टे की भी जरूरत पड़ेगी और मुझे जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैं आपको, तो आप अपने तकिया और एक रब करने वाला दुपट्टा, क्योंकि आजकल मैं यूनिक ट्रीटमेंट्स आपको बता रहा हूं, दुपट्टे से भी जबरदस्त परिवर्तन हो सकता है। तो ये तकिया में आपको रख लीजिए अपने पास में और दुपट्टा भी अपने पास में रख लीजिए, जिसका अभी हम प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं एसिडिटी का ट्रीटमेंट। आइए आप भी अभ्यास करिए, बैठिए मत, करिए अभ्यास, डोंट वरी, खुद करिए, आपस में सब करिए। तो सबसे पहला एसिडिटी बनती है, उसका एक मेजर कारण है हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता, हमारे पेट में जो गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, उसके कारण से एसिडिटी बनती है। उसमें कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो पहले वायु को नॉर्मल कर दिया जाए। वायु को नॉर्मल करने के लिए आप इस तरह से बैठ जाएं और अपने, हमारी न्यूरोथेरेपी में बाएं पैर से शुरुआत होती है। तो एक एक उंगली को, जैसा मैंने आपको सिखाया है, ऐसे करके 1, समय है खाली बैठे हैं तब आप ऊपर नीचे, इधर इसको कर दिया 20 बार, फिर इसको कर दिया 20 बार, इधर भी और इधर भी 20 बार कर दिया। ऐसे सारी उंगलियों को बारी बारी से 20 बार साइड में, 20 बार ऊपर नीचे, ये भी 20 बार साइड में और 20 बार ऊपर नीचे कर लीजिए। सारी उंगलियों को ऐसे कर लीजिए, एक पहला काम। दूसरा क्रम है, नाभि अगर बैलेंस नहीं है तो भी एसिडिटी बनती है। तो नाभि कैसे बैलेंस पता चले, तब आप अपने को इस तरह से चेक कर लो। ये देखो, ये मैंने अपने हाथों की उंगलियों को दिखाया, आप ऐसे चेक कर लो। आप देखिए इस तरह से, क्या आपकी उंगलियां समान है? अगर आपकी उंगलियां समान है तो ठीक है। अगर उंगली समान नहीं है तो जो उंगली आपकी छोटी है, मान लो ये छोटी है, तब आप एक पैर ऐसे रख लो, दूसरे पैर को ऐसे रख लो और यही हाथ पीछे लेकर, ये वाला हाथ पीछे और इससे ऐसे दबाओ, बस। अगर आपकी ये वाली छोटी है तो, क्योंकि मेरी तो छोटी नहीं है, तो दोनों तरफ ये वाला हाथ पीछे और इस वाले हाथ से ऐसे करिए, शांत हो जाइए, इससे दबाइए और पीछे उसकी सपोर्ट दीजिए, शांत हो जाइए। इससे आपकी नाभि सेट हो जाएगी। नाभि सेट करने का भी मैंने एक जबरदस्त तरीका बता दिया। तो सारी
उंगलियों पर कर लिया, नाभि सेट कर ली। अब क्या करना है, तो हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर ये दोनों एसिड को शांत करने का काम करते हैं। तो पहले बड़े हुए एसिड को शांत कर लेते हैं। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा ट्रीटमेंट बता रहा हूं, आप अपने कागज पर पेन पर लिख भी लो और साथ ही साथ इसको करना भी। तो पहले हमारे बाएं पैर की, ये जो लेफ्ट पैर है, इसकी ये 2 उंगलियां, यानी तीसरी और चौथी, ये तीसरी उंगली को ऐसे, जैसे अभी हमने किया था, अब स्पेशल तीसरी और चौथी उंगली को करो ऐसे और फिर ऐसे, ऊपर नीचे। तीसरी ये गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करती है। अब नीचे के बाद ऊपर भी करो, यहां भी ऐसे करो 20 बार और इसको पीछे भी 20 बार। इसी के साथ चौथी उंगली को भी ऐसे करो। ये न्यूरोथेरेपी के बहुत प्रभावी जादू वाले ट्रीटमेंट है जो आपको सिखा रहा हूं, बहुत इफेक्टिव तरीके हैं। आप अपनाइए, मस्त हो जाइए, एकदम मस्त हो जाइए, आपको तुरंत राहत मिलेगी, तुरंत राहत। तब आप ऐसे करिए, ऐसे चारों तरफ करने पर नीचे भी 2 बार और ऊपर भी 2 बार। ऐसा करने के बाद ये उंगली पर दिया। अब आपने अपने ऐसे बैठे बैठे ही ऐसे तकिया रख लो, ऐसे रख लो। मैं ज्यादातर कुर्सी पर भी बताता हूं, अब जमीन पर भी बैठे हैं तो क्या करेंगे, ऐसे सीधी कमर सीधी, दाहिने हाथ से बाहिनी जंघा को 1, 2 और 3 जगहों पर 6-6 सेकंड के लिए दबाओ। पहले उंगली की दोनों, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड के लिए 3 जगहों पर। और कंटिन्यू इसी में, जहां ये दबाया था उसी में 1, 2, 3 हाथ और ये दोनों दबाओ। मतलब हाथ को, ये जो तुम्हारी बाजू है इसको ऊपर ऐसे रख लो, इस बाजू को ढीला छोड़ दो। और ये हाथ जो यहां दबा रहा था, जब ये हाथ इसको दबाएगा तो इसका प्रेशर इस पर और इसका प्रेशर इस पर अपने आप पड़ेगा। ये लीवर को एक्टिवेट करने के लिए तरीका है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको भी बीच में ले लो और इसको भी बीच में ले लो। अभी यहां था ना, अब यहां ले लो। ये 1, 2, ये ढीला हाथ, 3, 4, 5, 6। अब इसको यहां ले लो और इसको यहां से ऐसे ले लो, घुटने से ऊपर, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6। तब ये काम कंप्लीट हो गया, ये एक हो गया, एक सेशन हो गया। पहले उंगलियों को किया हमने, इसके बाद जंघा को किया और अब बाजुओं को किया। ये 1-1 मिनट के गैप पर 6 बार कर लो तो आपका पाचन भी ठीक हो जाएगा, आपका एसिड भी शांत हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी और परमानेंट ठीक हो जाएगी, ग्लूकोज बनने शुरू हो जाएगा। तो ये था एक तरीका जो मैंने आपको बताया। और अगर इसी में ये करने के साथ अगर आपने अपनी दोनों पिंडलियों को ऐसे जोड़ दिया, मैंने कल भी आपको सिखाया था, ये ऐसे दबाने, खुद ही दबाओ, ये 6 बार कर लो, मतलब 6 राउंड कर लो, 4 से 5 बार यहां से यहां तक दबाओ और ये 6 राउंड करो पूरे 2-2 सेकंड के लिए और 2-2 सेकंड के लिए और 2-2 सेकंड के लिए। पास ये पूरा ऐसे 6 बार करके आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे तुरंत रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका आता है और वो आता है एसिडिटी को ठीक करने के लिए। वो था लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों का बड़ा रोल है और पैनक्रियाज का भी रोल है, क्योंकि पैनक्रियाज भी एसिड को शांत करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे बॉडी में रिलीज करती है और सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज होगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी कम हो जाएगी। तब ये देखिए, ऐसे फिर से दुपट्टा लिया और ये दुपट्टा, हमारा जो लीवर है मैं आपको बताता हूं, नाभि है, इस नाभि के जस्ट ऊपर ये एरिया है लीवर का, रिब्स के साथ। तो ठीक इसी के बराबर पीछे, इसी के पीछे तौलिया ले जाकर, ये तौलिया बहुत काम का है, जो बहुत गजब चीज बता रहा हूं, और ऊपर से नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2। ये लीवर पर और गॉल ब्लैडर पर सर्कुलेशन बढ़ाता है, जो काम न्यूरोथेरेपी कर रही है। तो न्यूरोथेरेपी जैसे कर रही है उसमें ये भी गजब टेक्निक है आपके उसको ठीक करने के लिए। 8 से 10 बार 15 बार पूरा यहां तक रगड़ने दो। ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, नीचे 6-6 बार।
6 का एक बहुत आंकड़ा है, हमारे गुरुजी कहते थे 6 बार करने से ज्यादा प्रभाव होता है। तो गुरु की बात को तो आंखें बंद करके मान लेना चाहिए ना, गुरु गुरु है आखिर। ऐसे करके ये हमने 6 बार इसको किया। और साथ ही एक बहुत महत्व की बात है, मैं आसन की बात करूंगा तो एक वज्रासन एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पाचन को आपके बढ़ाता है। तो आप इस तरह से जरूर बैठ जाएं, रोज बैठें, आप बात करिए, आप पे गप्पे करिए, लेकिन अगर आपके घुटनों में तकलीफ है तो प्लीज ऐसा इसको मत करना। घुटनों में तकलीफ है तो उसको मत करना। तो अब क्या ऐसी चीजें हैं जो घरेलू हैं, ऐसे घरेलू क्या तरीके हैं जिससे हम एसिडिटी में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा समय होता है जब हम नहीं कर पा रहे थे, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो फिर सबसे पहली चीज आती है वो है ठंडा दूध। आपके घर में ठंडा दूध है, थोड़ा सा ठंडा दूध, आधा मतलब 1 कप से ज्यादा नहीं, 1 कप को सिप सिप करके पी लेंगे, तभी आपकी एसिडिटी तुरंत रिलीफ हो जाएगी। फिर बर्फ जो होती है, बर्फ का टुकड़ा जो फ्रिज में से निकाली बर्फ और थोड़ा 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 चूस लिया, बर्फ के चूसने से भी एसिडिटी कम हो जाती है। अदरक आपकी रसोई में होता है, और अदरक बहुत गजब चीज है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है और एंटी एसिड भी है, एंटासिड जिसको बोलते हैं। तो एसिडिटी को खत्म करने वाली चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे घर में, आपके घर में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एंटासिड का काम करती है, आप उस पर काम करो। आप बाहर बाद में जाना, मेडिसिन की तरफ बाद में जाना, पहले घर के परमानेंट रामबाण चीजों का प्रयोग करो ना। तो उसमें दूध के बाद आती है बर्फ, बर्फ के बाद आती है आपका अदरक। अदरक को छोटा सा टुकड़ा निकाल कर उसका, और धीरे धीरे च्युइंग करके, धीरे 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 धीरे, थोड़ा तीखा सा लगता है लेकिन उसको, उसका जूस निकाल कर ऐसे मुंह में ले लो, और उसके बाद आधा कप थोड़ा सा गर्म पानी आप पी लो, आपकी एसिडिटी शांत हो जाएगी। ऐसे ही सौंफ एसिडिटी शांत करती है। और अगर बहुत ही आग लग रही है, आपको लग रहा है बस सब कुछ नहीं होगा, तब मैं आपको बताता हूं फूड पॉइजन के अंदर होने वाली एसिडिटी में भी मैंने इसके चमत्कार देखे हैं। मेरे पास एक ब्रह्मकुमारी बहन आई थी, नेपाल की जो प्रमुख थी, उनको सडन एकदम एसिडिटी हो गई, तब मैंने उन पर जो प्रयोग किया मैं आपको बता रहा हूं। मेरे क्लिनिक में उस समय जीरा रखा हुआ था, मैंने 1 चम्मच जीरा उनको दिया, आप 1 मत लेना, आधा चम्मच लेना, और जैसे सौंफ चबाते हैं ठीक उसी तरह से उन्होंने धीरे 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 चबाने के लिए मैंने बोला, और उसके 10 मिनट बाद आधा कप थोड़ा तेज गर्म पानी कर मैंने पिलाया, उन्होंने धीरे धीरे उसको पिया। वो कहती वाह थैंक यू सो मच, ऐसे बोलती, आप भी ऐसे ही करेंगे। तो ये बहुत सामान्य सी घरेलू चीजें हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और भी घर में बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिनसे एसिडिटी कम हो जाती है। आप दालचीनी का प्रयोग रूटीन में करते रहिए। दालचीनी के अलावा खीरे का आप प्रयोग करिए, खीरा भी एसिडिटी कम करता है। और खाली पेट एक सेब खाने से भी एसिडिटी कम होती है, क्योंकि एसिड है और खीरा एल्कलाइन है। सेब अंदर जाकर उस एसिडिटी को रिड्यूस करता है, लेकिन ये छिलके हटाकर खाना, अगर छिलके के साथ खाया तब एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है। अगर इनमें से कोई चीज आपको सूट नहीं करती है तब प्रयोग करने के बाद उसको छोड़ देना, उसका प्रयोग मत करना, ठीक है। तो ये थी बात। अब बात करते हैं आसन की, कौन कौन से आसन कर लिए जाए। तो पेट ठीक करने वाले सारे आसन एसिडिटी के लिए बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि पहले पेट ठीक होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन ठीक होना चाहिए, गैस कम होनी चाहिए, एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो भुजंगासन, सलवासन, नौकासन, वज्रासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, है ना, जठर परिवर्तनासन, जो पेट के लिए उपयोगी है उनमें से सबसे अच्छा है सूर्य नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार करिए, रोज रूटीन में सूर्य नमस्कार करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर नियमित, अगर एसिडिटी आ गई है तो नियमित एक्सरसाइज और व्यायाम जोड़ लो, और एक विश्राम भी जोड़ लो। एक्सरसाइज, व्यायाम और विश्राम आपके एसिडिटी के लिए बहुत उपयोगी है। पैसा तो आपके पास पड़ा रहेगा, लेकिन आप खाने के लिए भूखे मर जाएंगे एसिडिटी के कारण से। इसीलिए ये अपने दैनिक जीवन में इसको जोड़ना बहुत जरूरी है। और है शांत और संयम। संयम और शांत रहने की, ध्यान करने की आदत अपने जीवन में डालो। जितना तनाव कम लेते चले जाओगे उतना आपकी एसिडिटी कम होती चली जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया को ध्यान में रखें, इन आसनों को करें, तब आप मस्त होते चले जाएंगे। और सावधानी क्या रखें एसिडिटी वाले व्यक्ति को, तो तली हुई चीजों को अवॉइड करें। थोड़ी दिन तली चीजों को अवॉइड कर लो, एक बार ठीक हो जाने दो,
क्योंकि अगर अल्सर हो गया है जिसके कारण से एसिडिटी हो रही है तो उसको समय लगेगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं। तब तक आप एक बार ठीक होने तो सब खाना ना, पूरी खाना ना, कौन मना करता है, कचौड़ी खाना ना, जलेबी खाना ना, सब खाना, ये सारे जितने समोसे हैं, टिक्की हैं, सब आपके लिए तो हैं, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ, एक टिक्की भारी न पड़ जाए जीवन के लिए। तो इसीलिए आप तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें, घी तेल को अवॉइड करें, ज़्यादा तेल मसाले मसाले हैं उनको अवॉइड करें, मिर्च मसालों को कम करें। तब ऐसा करेंगे, ज़्यादा मीठी चीज़ों को अवॉइड करें, गुड़ भी नुकसान कर जाता है, केवल मिश्री नुकसान नहीं करती है, इसलिए सौंफ और मिश्री भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से आप ये छोटी छोटी सावधानियों को रखें और नित्य रहें मस्त और रहें प्रसन्न। न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट को करते रहें, सीखते रहें और यही करते रहें, अपने आप आपकी नैया पार लग जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये थी छोटी छोटी सावधानियां। अब मैं बात करता हूँ आपको आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। और आज शाम को मैंने बहुत महत्व का टॉपिक लिखा है, जो लिया है, और आज आप उसको चूक मत करना, आज आप उसको जरूर देखना। और वो है कि जो 21 दिन का लॉकडाउन भारत सरकार ने बोला है, ये 21 दिन आपके जीवन में आपको स्मार्ट बनाने का कारण बन सकते हैं। तो अगर आपको बनना है स्मार्ट, तो शाम को 6 बजे होने वाला मेरा ये कार्यक्रम जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगा वो टिप्स, वो बताऊंगा वो गुड, वो बताऊंगा वो नॉलेज, जिससे आप बन जाएंगे स्मार्ट। और साथ ही साथ साधना की बात करेंगे शाम को। हाँ, माँ कालरात्रि का दिन है, इसीलिए उसकी साधना कैसे करनी है, उपासना कैसे करनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और अनेक सारी बातें करेंगे। तो आज के विषय को यही समाप्त करते हैं। अपने घर में ही रहना, स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना, मस्त रहना, भारत सरकार के नियमों का पालन करते रहना, हम एक समझदार नागरिक की भूमिका अदा करें, ये बहुत आवश्यक है। और जो अपने आसपास गरीब हों और आपको अगर पता चलता है कि उनको भोजन की आवश्यकता है, तब आप अपने दरवाजे मत खोलना, लेकिन आप अपना भंडार खोल देना उनके लिए। आप उनके लिए पैसे से सपोर्ट करना, धन से सपोर्ट करना, और जरूरत पड़े तो घर में से चीज़ें बनाकर ज़्यादा मात्रा में भी दे देना। आज की बड़ी आवश्यकता है, देश संकट में है, तो हम सब उसके लिए खड़े हों। ऐसी आशाओं के साथ माँ कालरात्रि की साधना के लिए आपको बहुत सारी शुभकामना देते हुए आज का विषय यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंत्र बोलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।